रहा है। लेकिन उनके इसी पेशे का मजाक कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने काफी पहले एक टीवी डिबेट में उन्हें ठुमके वाली बताकर उड़ा चुके हैं। मानहानि का मामला कोर्ट में है। बावजूद इसके संजय निरुपम ने आज फिर अपनी बात को जायज ठहराने की कोशिश की। उन्होंने आज गिरिराज सिंह के बयान पर विरोध जताते हुए फिर दोहराया कि स्मृति ईरानी को ठुमके वाली कहना अपमानजनक नहीं है। अब बड़ी बहस का यह बड़ा सवाल है कि क्या संजय निरुपम स्मृति ईरानी के अभिनेत्री होने का बार बार मखौल उड़ाते हैं? क्या इस देश में अब गाली के बदले गाली की राजनीति होगी? गिरिराज सिंह के बाद संजय निरुपम ने मर्यादा की सारी सीमाएं आखिर क्यों लांघी? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बेशर्म बोल पर कांग्रेस ने आज पूरे देश में कोहराम मचा दिया। विरोध प्रदर्शन को बवाली शक्ल देने के चक्कर में कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सिर फूटे तो कहीं नाराज प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के चक्कर में पुलिस लहूलुहान हो गई। पुलिस ने और पुलिस बेवजह मार रही है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी की सरकार में ये देखिए जो हमारे पे लाठी चार्ज हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बारे में महिला अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद देखिए हमारे सर हाथ फाड़ा जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस मोदी के इसमें इशारों में काम कर रही है। राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? अपने विवादित बयानों के लिए बदनाम केंद्रीय लघु उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कल ही सोनिया गांधी पर नस्लीय टिप्पणी के बाद खेद जता दिया था। आज खुद सोनिया गांधी ने भी कह दिया है कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अरे देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेकिन गिरिराज के बयान से आहत कांग्रेसी नेताओं को अपने आला कमान की बात की भी परवाह नहीं। हद तो ये है कि संजय निरुपम जैसे बड़े कांग्रेसी नेता ने गिरिराज से भी ज्यादा गिरी हुई बात केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में कही। दरअसल कुछ दिनों पहले संजय निरुपम ने एक टीवी डिबेट में स्मृति ईरानी को ठुमके वाली कह दिया था। मानहानि का मामला कोर्ट में है, लेकिन आज जब उनसे पूछा गया कि गिरिराज सिंह ने तो सोनिया गांधी के बारे में दिए बयान पर खेद जता दिया है मगर उन्होंने आज तक अफसोस नहीं जताया, तो संजय निरुपम बजाय खेद जताने के अपने पुराने बयान को ही जायज ठहराते नजर आए। I want to make a final statement. In my opinion, ठुमका word is not at all derogatory और defamatory। हमारे यहाँ देश में जो भजन गाए जाते हैं, ठुमक ठुमक राम चले, लता जी ने गाया भजन, भगवान राम के लिए भजन है, तो राम जी ठुमका लगाते या ठुमक कर चलते हैं, ये डेरोगेटरी कैसे हो सकता है? कम से कम अपने भगवान के लिए डेरोगेटरी या डिफेमेटरी नहीं होते हैं। अपनी बात रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन भारत जैसे देश में गलत नहीं, लेकिन जैसे को तैसा वाली कांग्रेस की ये राजनीति क्या ठीक है? गिरिराज पर अभद्र टिप्पणी करने में राज बब्बर भी संजय निरुपम से पीछे नहीं रहे। इन्हें भी सुन लीजिए। जो इस तरह की भाषा, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, या तो इनको फौरन जो है पागलखाने में भर्ती करना चाहिए। और मैंने तो यहां तक कहा है कि भाई अगर इनकी पार्टी या इनके लोग जो हैं इनके इलाज करने में असमर्थ हैं तो मुझे कहें, मैं इनका पूरा का पूरा खर्चा वहन करने के लिए तैयार हूं। आगरा चाहे आगरा, रांची चाहे रांची, नागपुर चाहे नागपुर, जहां भी चाहेंगे मैं इनका इलाज कराऊंगा और अपने खर्चे से कराऊंगा। बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने क्या ऐसी जुबान बोलकर सभ्य राजनीति का परिचय दिया है? क्या अब इस देश में गाली के बदले गाली की राजनीति होगी? संजय निरुपम की विवादित टिप्पणी के बाद जानकार तो इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर गिरिराज और संजय निरुपम में अब फर्क ही क्या बचा है। मुंबई में उर्वशी खोना और सत्य प्रकाश के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तो क्या राजनीति अब इस परिपाटी पर चलेगी कि गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा? कौन कितनी ज्यादा गंदी जुबान कितना नीचे गिर के बोल सकता है? क्या अब राजनीति में इसकी होड़ मचेगी? बात करेंगे। रागिनी नायक हमारे साथ होंगी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। अश्विनी उपाध्याय यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। अजय आलोक हमारे साथ होंगे जनता दल यूनाइटेड से। रंजना कुमारी हमारे साथ हैं, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की प्रेसिडेंट के तौर पर। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। डिबेट शुरू करते हैं रागिनी नायक से सवाल के साथ। रागिनी जी, राज बब्बर साहब ने कहा कि गिरिराज सिंह के दिमाग का इलाज अगर बीजेपी कराने में असमर्थ है तो वो पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, उनके मेंटल ट्रीटमेंट के लिए। संजय निरुपम का इलाज कौन कराएगा? देखिए, आपने रिपोर्ट दिखाकर एक बड़ा सवाल पूछा और मैं इस मसले की संजीदगी को पूरी तरह से समझती हूं। आंख के बदले आंख तो दुनिया को अंधा ही बनाएगी और इस बात को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समझती है। हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि गाली के बदले गाली की राजनीति देश में लोगों को राजनीति से विमुख करेगी और ये किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है, मेरी आशंका ये भी है कि गिरिराज सिंह जी ने जिस तरीके की नस्ल भेदी टिप्पणी का इस्तेमाल किया, महिला विरोधी टिप्पणी का इस्तेमाल किया, आलोचना हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये दिखाया कि उस पर कल से बहस हो रही है रागिनी नायक। लेकिन उनका त्याग नहीं, लेकिन क्या मैं ब्रेकिंग न्यूज चलवाऊं कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप संजय निरुपम के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती हैं और उसकी आलोचना करती हैं? आज हम संजय निरुपम के बयान पर बैठे। कल प्रियंका चतुर्वेदी थी गिरिराज साहब के बयान पर बात करने। चला लीजिएगा, मुझे बात बोलिए। मुझे आप पूरा बोलने दें, उसके बाद आप ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहें आप चला लीजिएगा। मैं ये कह रही हूं कि उनकी टिप्पणी से कुछ बहुत बड़े बड़े आयाम निकल कर आए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, अपार्थाइड के खिलाफ भारत की जो ट्रीटी कन्वेंशन में जो सहमति रही उनके खिलाफ, महिलाओं की योग्यता काबिलियत को कैसे उनके रंग रूप से भारतीय जनता पार्टी आकलन करती है, वो महत्वपूर्ण विषय था। तो इस मुद्दे पर बहस को दबाने के लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूसरे मुद्दों को तूल दी जा रही है। तो संजय निरुपम जी ने जब स्मृति ईरानी जी के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी का प्रयोग किया, कांग्रेस पार्टी ने उसकी भर्त्सना की, निंदा की। आज वो मैटर सब जुडिस है। स्मृति ईरानी जी ने संजय निरुपम के खिलाफ मानहानि का दावा किया हुआ है। संजय निरुपम जी ने ये जरूर, मुझे लगता है आज भी उन्हें मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और यदि किसी महिला के पेशे के बारे में भी बात हो तो उसमें भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हाँ, जहां तक राज बब्बर जी की बात है, मैं कहूंगी कि इस तरीके से गलत बयानी करने वाले हैबिचुअल ऑफेंडर जो हैं, वो अपनी विकृत मानसिकता को जरूर देश के सामने रखते हैं और अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी तो है जिसका सुधार सजा देकर। मैं राज बब्बर की नहीं, मैं बात कर रही हूँ गिरिराज सिंह जी की विकृत मानसिकता की, जो बार बार गलत बयानी करते हैं और उनको उस पर रोक लगाने की बजाय, उन्हें सजा देने के बजाय उनका प्रमोशन होता है। तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि अगर भारत सरकार का एक मंत्री इस तरीके की गलत बयानी करता है तो क्या सच में अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो जो उन्होंने नारा दिया था बहुत हुआ महिलाओं पर वार, और अब की बार मोदी सरकार उस पर संजय निरुपम का कद भी कोई छोटा नहीं है रागिनी नायक जी। पार्टी के रूप में मुंबई नगर का अध्यक्ष आपने उनको बनाया हुआ है। संजय निरुपम का कद कोई छोटा थोड़ा है। गिरिराज सिंह कैबिनेट में मंत्री है, ठीक है, लेकिन संजय निरुपम छोटे नेता थोड़े हो गए। कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। आप चाहते हैं मैंने तो आपसे कहा कि ये उन्होंने आज थोड़ी ये कमेंट किया है। कमेंट तो बहुत पहले हुआ है, लेकिन मुझे टाइमिंग पर बड़ा शक है कि आज इस मुद्दे को इतनी तूल क्यों दी जा रही है। नहीं, ये कमेंट हमने तभी निंदा की थी। ठुमके वाला कमेंट वो पहले कर चुके हैं। आज तो उन्होंने अपने कमेंट के पक्ष में दलील दी है कि उस ठुमके वाली कहना कुछ भी गलत नहीं है। उनको ये कहा है आज उन्होंने। मैं बिल्कुल मानती हूं, उन्होंने आज ये कहा है और उन्होंने तुलना किससे की? उन्होंने तुलना एक भजन से की और कहा कि रामचंद्र जी के लिए भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और अरे कहा रामचंद्र जी के ठुमके? भाई क्या आप बात कर रहे हैं? डेरोगेटरी है, प्रतीकात्मक बातें मत कीजिए, प्रतीकात्मक बातें मत कीजिए। तुलना किससे की है, क्या की है? वो कोई स्मृति ईरानी रामचंद्र नहीं बनी थी। देखिए, अरे भाई, वो टीवी सीरियल में बहू बनती थी। मैं तो कह रही हूं
कि महिलाओं के पेशे के बारे में भी सम्मानजनक रूप से बात होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनकी दलील क्या है। अब उनकी दलील सही है कि नहीं, वो तो कोर्ट में फैसला विचाराधीन है। कोर्ट इस पर तब तो और उस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए था संजय निरुपम को, बावजूद उसके उन्होंने टिप्पणी की। प्रदीप सिंह जी, किस तरीके की राजनीति आप होती देख रहे हैं और क्या इसको आप जायज ठहराएंगे? बयानबाजी को तो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से उसको लेकर प्रवक्ता डिफेंसिव हो रहे हैं, जिस तरीके से बचाव किया जा रहा है, क्या आप उससे कन्विंस हैं? नहीं, देखिए, एक प्रतियोगिता चल रही है राजनीतिक दलों में कि कौन किससे कितना नीचे जा सकता है। कोई इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए तैयार नहीं। सब पार्टियों के पास, उनके प्रवक्ताओं के पास अपने नेता के बयान के बारे में एक जस्टिफिकेशन तैयार है कि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, उनका निजी मामला है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। ये 4-5 जुमले हैं जो पार्टियां इस्तेमाल करती हैं जब भी उनके नेता गलत बयानी करते हैं, और इसमें कोई पीछे नहीं है। कोई राजनीतिक दल नहीं है जो इस बात की कोशिश कर रहा हो या ये उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रहा हो कि हम भले ही राजनीतिक नुकसान हो लेकिन इसको रोकेंगे। हम एक मामले को एक उदाहरण बनाएंगे और एक्शन लेकर दिखाएंगे कि देखिए, अगर आप रोकना चाहते हैं, आप गंभीर हैं, आप इनसे असहमत हैं, ऐसी बातें नहीं होने देना चाहते, तो हमने ये एक्शन लिया है। बाकी पार्टियों पर दबाव बने कि वो भी अपने इस तरह के बयानबाजों पर अंकुश लगाएं, लेकिन इस तरह की कोई कोशिश नहीं है। उसको पहले उसका बचाव करने की कोशिश होती है, जस्टिफिकेशन की कोशिश होती है, फिर यह कहा जाता है कि आपके नेता ने ऐसा कहा था। एक तुलना शुरू हो जाती है कि उन्होंने तो इससे भी बुरी बात कही थी। अब आप इसका फैसला करते रहिए कि किसने ज्यादा बुरी बात कही थी। तो ये जो प्रतियोगिता चल रही है, इससे किसी को राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा, फिर भी ये चल रहा है, ये आश्चर्य की बात है। ठीक है। अश्विनी उपाध्याय जी, यहां पर इस तरीके की एक और राजनीति देखने को मिल रही है कि जब विरोधी पर हमला करना हो तो आप फ्रंट फुट पर आकर खेलिए, विराट कोहली बन जाइए, और जब अपने किसी नेता के बयानबाजी की बात आए तो फिर बैक फुट पर डिफेंसिव होते हुए खेलिए। नहीं, अनुराग जी, अगर आप कल यही काम सुधांशु मित्तल कर रहे थे, आज यही काम रागिनी नायक कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कल की जो आपकी बात है उसकी पार्टी ने पूरी निंदा की और वरिष्ठ स्तर पर इसको बात को रखा गया। पार्टी ने बिल्कुल कहा कि कंडेमेबल और इसको दोबारा नहीं रिपीट हो, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आज की बात मैं करूं, रागिनी बहन जी से मेरा निवेदन है, बीच में चूंकि बोल देती है, थोड़ा सुने 2 मिनट। कांग्रेस की तो पूरी एक परंपरा रही है। मैं आजादी के पहले नहीं जाऊंगा, मैं नेहरू जी या बाकी लोगों पे नहीं जाऊंगा, मैं आजादी की बात करता हूं, या पिछले 10-20 साल में देख लें दिग्विजय सिंह ने क्या क्या बोला है, टंचमाल, ठीक है। मैं दिग्विजय सिंह के कमेंट के ऊपर नहीं जाऊंगा, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या क्या किया वो नहीं, लेकिन पब्लिकली उन्होंने क्या क्या बोला। बाकायदा एक मंत्री को उन्होंने टंचमाल बोला था। श्री प्रकाश जी जायसवाल जी ने यह कहा कि पुरानी बीबी हो जाती तो मजा नहीं आता। इन्हीं के एक नेता हैं कांग्रेस के अध्यक्ष वी सत्यनारायण, जो आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि आजादी रात की आधी रात को आजादी मिली थी, वो पुरुषों को मिली है, महिलाओं को थोड़ी मिली है। जब भाई देखिए, फहरिस्त आपकी भी गिनाई जा सकती है, आदित्यनाथ हो, साक्षी महाराज हो, आपके गिरिराज सिंह हो, ये कोई एक बयान नहीं है। और ना हिदायत आखिरी पहली बार दी गई है, इससे पहले भी हिदायत दी गई। आज के बयान की बात करता हूं, जिस तरीके से ये डिफेंड कर रही है रागिनी जी संजय निरुपम के बयान को, अगर मैंने आज तक, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी ये नहीं बोला कि सोनिया गांधी। आप गिरिराज के बयान के लिए बोलेंगे, आप गिरिराज सिंह के बयान के लिए बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ, आप बिना डिफेंसिव हुए बोलेंगे? अनुराग जी, मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। अरे आपके सीएम क्या बोल रहे हैं गोवा के? एक मिनट रुकिए, उपाध्याय जी, रागिनी नायक, अश्विनी जी, रागिनी जी एक मिनट रुकिए। रागिनी जी, मैं अभी की तरफ से बोल, रागिनी नायक ने कहा है कि गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरा अश्विनी उपाध्याय जी आपसे ये कहना है कि गिरिराज सिंह के बयान पर आप कह दीजिए कि उन्होंने गलत बयानबाजी की और ऐसी बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, पार्टी उनके बयान की बिल्कुल नहीं सहमत है। उन्होंने जो कहा वो निंदनीय है और उन्होंने माफी मांग ली। माफी नहीं मांगी। माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि इस बयान से उसकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। अरे मैं खेद पार्टी के प्रवक्ता के नाते हम लोगों ने कितनी बार कहा ये गलत है। नहीं, कंडीशनल नहीं, कंडीशनल माफी, सही शब्द दिया उन्होंने। जिसे लगे कि ठेस पहुंची है उससे खेद व्यक्त करता हूं। रागिनी जी, पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहता हूं कि निंदनीय है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं माफी मांगता हूं क्योंकि ये नस्ल भेदी टिप्पणी है। सुनिए, महिला विरोधी टिप्पणी। सुनिए दिया उन्होंने। जिसे लगे कि ठेस पहुंची है उससे खेद व्यक्त करता हूं। रागिनी जी,
पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहता हूं कि निंदनीय है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं माफी मांगता हूं क्योंकि ये नस्ल भेदी टिप्पणी है। सुनिए महिला विरोधी सुनिए रागिनी जी, दुख हुआ है। अरे रागिनी जरा सुनिए तो रागिनी बहन सुनो जरा, आप सुनो। आज तक बीजेपी के नेता ने कभी ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी पहले वेटर का काम करती थी। हमने तो नहीं कहा कभी रेस्टोरेंट में। आपने कह दिया, आपने कह दिया, आपने कह दिया। हमने कभी नहीं कहा सोनिया गांधी जी वेटर का काम करती है। आपत्ति जताती हूँ इस बात पर। इसको चर्चा मैं रंजना जी आता हूँ आपके पास। एक मिनट, या तो आप चर्चा में अश्विनी जी को रोके। मानसिकता क्या है? नहीं, या तो आप चर्चा में मैंने रोका, आपसे पहले रोका। चर्चा में शामिल नहीं, ठीक है। अरे एक मिनट भाई, ये बिल्कुल अशोभनीय है। नहीं ठीक है, अशोभनीय ठीक है, मैं अश्विनी जी से करता हूँ। अरे एक कि भाई बाल की खाल न निकालें। बात में कह रहा हूँ प्रोग्राम को मर्यादा में रहे। मैं अश्विनी जी मर्यादा में रहे। लोग कभी ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर रोकने के लिए। अश्विनी ठीक है, मैं मानता हूँ भाई। अरे मैं आप ही के हवाले से रंजना जी, अश्विनी जी को रोकिए। रंजना, हाँ तो अनाप शनाप इस कार्यक्रम नहीं। अरे आप उन्हें बोलने का दे रही है, जो मैं रोकूं। करें, मैं इस तरह की चर्चाओं में जो ढंग से चलाई जाती है मैं बिल्कुल शामिल नहीं होती हूँ। चर्चा के बहाने सब अनाप शनाप नहीं, आप हर तरह के शब्दों का। अरे हमें तो बोलने दीजिए, आप तब तो रोकूंगा मैं किसी को। आपको जो दिग्विजय सिंह के नाम पर महिलाओं का अपमान कुछ भी जो नहीं आ रहा है वो बोलिए, लेकिन आप रोकिए उनको। अच्छा, सुशील शिंदे स्टूडियो से बाहर करिए। ने क्या बोला, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए रागिनी जी, मैं समझ रहा हूँ गांधी परिवार के ऊपर बात आती है, आप लोग उछल जाते हैं। तो मैं तो बात ये कह रहा था, आप रंजना जी आप नहीं, रंजना जी आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं क्या? आप ये बताइए पहले। आप सामाजिक कार्यकर्ता है ना? आप पॉलिटिकल अटैक कर सकते हैं। मैं पॉलिटिकल, लेकिन अगर आप क्या संजय निरुपम ने पॉलिटिकल अटैक किया? मैं बहस चलाइए भाई, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, हमने कभी कहा नहीं, हमने दोबारा कभी पार्टी ने नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी वेटर का काम करती थी। हमने अभी बातों में बताया है जिस तरीके से वो कह रहे हैं, जिस तरीके से उनको ठुमके वाली बता रहे हैं, और ठुमके वाली आज दोबारा वो अरे आपने रागिनी जी ने ठीक है। अरे उन्होंने संजय निरुपम जी ने कहा था आज आप जस्टिफाई कर रही है, राम के नाम पे जस्टिफाई करने की क्या बात कर रही है? बिल्कुल शरीफ नहीं, ठीक है। मैं जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता, जो गिरिराज सिंह ने कहा। सुनिए ना, और बार बार जस्टिफाई किए जा रहे हैं। जी आप मुझे माफ करें, मुझे मालूम था चर्चा का यही उत्तर है आपके यहाँ। मैं जस्टिफाई नहीं करता और ना ही मैं इन्हें इजाजत देता हूँ कि अमर्यादित भाषा का ये आगे से प्रयोग करें। और आप क्या चाहती हैं? अश्विनी उपाध्याय से मैं इस डिबेट में नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूँ कि मर्यादाओं की सीमा नहीं, लेकिन अच्छा बात तो सुनिए, आगे डिबेट को आगे बढ़ाइए ना। अश्विनी उपाध्याय पे डिबेट नहीं हो रही है, ये अमर्यादित हुए, इनको सलाह दे दी गई कि अमर्यादित ना हो। रुक जाइए अश्विनी जी रुक जाइए। रंजना कुमारी जी, लेकिन क्या जिस तरीके से संजय निरुपम ने आज बयान दिया है, आप उसको किस तरीके से लेंगी? आप अश्विनी उपाध्याय की एक बात को अमर्यादित टिप्पणी कह रही हैं और इनसे माफी मांगने को कह रही हैं, आप संजय निरुपम के बयान को क्या कहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। नहीं रुक जाए रागिनी जी, मैंने सवाल रंजना जी से पूछा। सरासर ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे मेरी जी हाँ, ये सारे जो राजनीतिक दल के मर्द हैं, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ज्यादातर, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ सम्मानित लोग भी राजनीति में हैं, लेकिन इन लोगों ने राजनीति को इतनी बड़ी दलदल बना दिया है, महिला के अपमान की जगह बना दिया। अच्छा तो ये होता कि सभी पार्टी की महिलाएं, चाहे वो बीजेपी की हैं, चाहे कांग्रेस की हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे आम आदमी पार्टी की हैं, जिनके की नेता को बात करने तक की तमीज नहीं है, इस तरह के पार्टी के लोगों को किसी न किसी तरह से निश्चित तौर पर समाज के सामने ये सबक पेश करना पड़ेगा। अपने इस खास तौर से इस मौके पर उनको पार्टी से, उनको पद से हटा करके देश को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी पार्टी में महिला के असम्मान की कोई जगह नहीं है। अगर आपने असम्मान किया महिला का, तो हमारी पार्टी में आपकी कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, आपने यूएन कन्वेंशन ऑन
रेसिज्म जो कन्वेंशन बना यूनाइटेड नेशन का, इंडिया उसका सिग्नेटरी है और इंडिया का कैबिनेट का बैठा हुआ मंत्री कहता है रंगभेद की बात करता है, तो कैसे स्वीकार किया जा सकता है? कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे स्वीकार? नहीं अश्विनी, नहीं आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता अश्विनी जी, आप बोल के स्टूडियो में आज उन्होंने क्या बोला, ठुमके वाली बोला कि नहीं बोला? बात समझ लीजिए, संजय निरुपम ने आज क्या बोला समझ लीजिए। आपके पार्टी को लोगों पाकिस्तान भेज देना चाहिए या उसे विपक्षी दल का घोषित कर देना चाहिए, इसके अलावा कोई तर्क नहीं है अश्विनी जी के पास। और आपको कम से कम कुछ मर्यादाएं बात है कि चलिए, अजय आलोक भी हमारे साथ हैं। अजय आलोक भी हमारे साथ हैं। एक रिएक्शन में उनका भी लूंगा। अजय आलोक, तो फिर अभी तक की डिबेट से ये साबित हो गया कि राजनीति का स्तर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ही गिरा रहे हैं, बड़े बड़े नेता ही गिरा रहे हैं। क्या मानते हैं आप? कोई विचार ही नहीं है लोगों के पास, न विचार है, न सोच है, न कुछ समाज में कहने के लिए है, न कोई विचार है, न सोच है। राजनीति एक गंदगी का दलदल बना दिया है। अपनी बात रखने दें। ऐसे बयान अगर आते हैं तो ऐसे बयानों पे हमें लंबी चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। ऐसे बयानों को मीडिया को भी उठाना नहीं चाहिए। एक बार प्ले कर दीजिए सार्वजनिक बयान जो भी हो, चलाइए उसको जरूर, लेकिन ऐसे चर्चा बढ़ाने से ऐसे व्यक्तियों का कल्ट बढ़ता है। तो ये कल्ट पॉलिटिक्स, जो इस तरह का कल्ट डेवलप हो रहा है, डिविसिव पॉलिटिक्स, अपमानजनक कल्ट जो डेवलप हो रहा है, इसको किसी भी राजनीतिक दल को आप भी अपने नेता को बचा रहे हैं क्या अजय आलोक जी? आप ये कहकर के भाई मुद्दे को उठाया ना जाए, इस पर डिबेट ना हो, तो आप भी शरद यादव को बचा रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं डिबेट ना हो, लंबी डिबेट ना हो। जो गिरिराज सिंह के इशू पे कल से लगातार चले जा रहा है, एंडलेस चले जा रहा है। उस पर संजय निरुपम जी का एक और बयान आ गया जिसमें उन्होंने अपने बयान को जस्टिफाई किया है। बयान था। तो हर चीज का जस्टिफिकेशन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दे सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि हर चीज का जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो क्या जरूरत है ऐसी चीजों को चर्चा में करके? नहीं, जरूरत क्यों नहीं? देश को बताने की जरूरत है, बना देने, देश को बताने की जरूरत है कि राजनीति को दिशा देने वाले खुद दिशा भटक चुके हैं। देश को बिल्कुल बताइए ना, देश को बताइए, उनका बयान चलवाइए, लेकिन चर्चाएं मत करवाइए, क्योंकि बिल्कुल जरूरी लगता है। आप उनका बयान चलवाइए, बयान क्या बोला बताइए, जनता को तय करने दीजिए कि ये क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। जनता ऐसे लोगों का निपटारा खुद कर देती है, बनस्पत की हम उन पर चर्चा करें, आप हमारा रिएक्शन लें, उस रिएक्शन पे फिर एक डिबेट करवाएं। तो ये तो एक एंडलेस स्टोरी हो जाएगी, ये स्टोरी कभी खत्म ही नहीं होगी। कल को आप मुझसे आएंगे पूछने कि संजय निरुपम ने बोला, क्या वो आपको ठीक लगता है? मेरे पास कुछ शब्द निकल जाएंगे, उस पर आप कल एक डिबेट बना देंगे, फिर आप दूसरे के पास जाएंगे, मजबूरी भी बोलेगा, उस पर डिबेट बन जाएगी। इसमें आपकी ये जो आप कह रहे हैं, इसमें आपकी मजबूरी भी झलक रही है कि डिबेट में आकर के आप लोगों को जो गलत बयानी करने वाले नेताओं को डिफेंड करना पड़ता है, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, शरद यादव की भी बदजुबानी हम सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस चर्चा को यहीं। नेता जिस तरीके से बयानबाजी में अपनी मर्यादाओं की सीमा लांघ रहे हैं, हम कल से लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल गिरिराज सिंह ने बयान दिया, फिर शरद यादव ने बयान दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो एक एमएलए हमीरपुर से, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं पर की। संजय निरुपम ने आज फिर अपने एक पिछले बयान को जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ गलत नहीं है अगर स्मृति ईरानी के बारे में मैं ठुमके वाली शब्द का प्रयोग करूं। बहरहाल, क्या गाली के बदले गाली देना जरूरी है? प्रदीप सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये नेता जिस स्तर के नेता हैं, वो स्तर ऐसा माना जाता है कि वहां इन नेताओं को मर्यादा की सीमाएं कम से कम समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जानते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सोच समझ करके दिए गए बयान है राजनीति में आग लगाने के लिए? बिल्कुल, इसके पीछे मानसिकता ये लगती है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। ऐसे लोगों को लगता है कि इन बातों से गिरिराज सिंह को नाम करने की क्या जरूरत है कैबिनेट में मिनिस्टर? नहीं, वो ऐसी भूख है नेताओं की जो कभी नहीं मिटती है। शरद यादव इतने ऊंचे पद पर हैं, जेडीयू में संयोजक हैं, अगर समस्या ये नहीं है कि गिरिराज सिंह या बोल रहे हैं या संजय निरुपम बोल रहे हैं, समस्या ये है कि राजनीतिक दलों का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी ओर से इन्हें रोकने का कोई गंभीर प्रयास नहीं नजर आता है। पहली बात यह है कि पार्टियां ये स्वीकार करें कि हमारे अमुक नेता ने इस तरह का अगर बयान दिया तो वो गलत है, वो नहीं दिया जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह के बयान पर कहा गया नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता। कांग्रेस ने भी कहा कि भाई संजय निरुपम को ऐसे कोई मतलब नहीं होता। मैं कह रहा हूं, इस बयान देने के बाद उसका खंडन केवल जबानी जमा खर्च है। क्या जिसने बयान दिया उस तक ये बात पहुंची कि इस तरह का बयान अगर हमने फिर दिया
तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। बिल्कुल। अगर ये मैसेज पहुंचा होता तो गिरिराज सिंह उसका खंडन केवल जबानी जमा खर्च है। हाँ। क्या जिसने बयान दिया उस तक ये बात पहुंची कि इस तरह का बयान अगर हमने फिर दिया तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। बिल्कुल। अगर ये मैसेज पहुंचा होता तो गिरिराज सिंह दूसरा बयान न देते। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान दिया था उसके बाद। इसी तरह संजय निरुपम ये बयान देकर उनकी अपनी पार्टी को मुश्किल में डाल चुके थे पहले ही। मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, फिर भी आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि जो पार्टी कह रही है उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी की ओर से हमको छूट है कि इस तरह की बात बोलो। पार्टी की ओर से, शीर्ष नेतृत्व की ओर से जब तक गंभीर प्रयास नहीं होगा, जब तक ये कोशिश नहीं होगी कि ऐसे लोगों को रोका जाए किसी भी कीमत पर, राजनीतिक हानि के कीमत पर भी। राजनीतिक, देखिए ऐसे मामलों में क्या होता है, पार्टी देखती है कि जिसने बयान दिया है उसकी राजनीतिक उपयोगिता पार्टी के लिए कितनी है, उसके आधार पर तय होता है एक्शन होगा या नहीं। जिस दिन पार्टियां ये तय करेंगी कि राजनीतिक नफे नुकसान को छोड़कर जो गलत है उसको गलत मानेंगे, जो सही है उसको सही मानेंगे, बदलाव आपको दिखेगा। अभी ऐसा कोई प्रयास किसी पार्टी की ओर से दिखाई नहीं देता। चलिए एक बार संजय निरुपम का बयान हम सुना देते हैं, उसके बाद एक अहम सवाल रागिनी नायक से मैं पूछूंगा। I want to make a final statement. In my opinion, ठुमका word is not at all derogatory और defamatory। हमारे यहां देश में जो भजन गाए जाते हैं, ठुमक राम चले, लता जी ने गाया भजन, भगवान राम के लिए भजन है, तो राम जी ठुमका लगाते या ठुमक कर चलते हैं, ये डेरोगेटरी कैसे हो सकता है? कम से कम अपने भगवान के लिए डेरोगेटरी या डिफेमेटरी नहीं होते हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ फाइनल कमेंट। ये एक बात इस पर कहना चाहते हैं। हाँ। देखिए, शब्द कोई अच्छा बुरा नहीं होता, शब्द किस नियत से उसका प्रयोग किया जा रहा है उससे उसका अर्थ तय होता है। तो संजय निरुपम ने जब स्मृति ईरानी के खिलाफ बोला था तो उनकी नियत वो नहीं थी जो रामचंद्र जी के बारे में कही गई है, तो इसलिए उससे तुलना करना उसका कोई अर्थ नहीं है। तो रागिनी नायक, आप मानती हैं कि गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस ने जिस तरीके के तेवर अख्तियार किए थे, संजय निरुपम इस तरीके का बयान देकर उन तेवरों को ढीला कर देते हैं? देखिए, मैं मानती हूं कि जब पानी अपनी सीमा लांघता है तो विनाश होता है, लेकिन वाणी जब अपनी सीमा लांघ देती है तो सर्वनाश होता है। और मैं समझती हूं कि चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, समाजवादी या कोई भी राजनीतिक दल हो, महिलाओं के पेशे के बारे में बात करें, उनके जीवन या कार्यशैली के बारे में बात करें, हमेशा सम्मानजनक और मर्यादित होना चाहिए। और मुझे ये भी, मैं प्रदीप सिंह जी की बात से भी गुरेज नहीं करूंगी। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि शब्दों का चयन किस हिसाब से हुआ और किस संदर्भ में उनका प्रयोग हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है। और पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब उन्होंने ये टिप्पणी की तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी भर्त्सना की और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इसके बाद मैं एक और बात यहां पर जोड़ना चाहूंगी और वो अश्विनी जी के संदर्भ में बात है। ये मुझे लगता है कि आज वो इस चैनल पर बैठकर गिरिराज सिंह जी की मानसिकता का दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मोदी विरोधी है वो पाकिस्तान चले जाएं, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी विचारधारा की बात कर रहे हैं वो विपक्षी दल के हैं। रंजना जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो कितनी बार कांग्रेस का विरोध कर चुकी है। निर्भया कांड जब हुआ तब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बहुत बातें की, पर ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप चाहे वो सोनिया जी पे हो, रंजना जी पे हो, मुझ पर हो, तभी लगाए जाते हैं जब आपके पास कोई राजनीतिक नहीं होता। मैं तो केवल ये बता रहा था करने लगते हैं कि भाई, और मैं तो केवल ये बता रहा था कि स्मृति जी पहले टीवी में काम कर चुकी है। सुनिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, आप जबरदस्ती आप डाइवर्ट कर रही हैं, आप पूरे देश को डाइवर्ट कर रही हैं रागिनी जी। अमर्यादित है। मैं इस चैनल पे कहता हूँ कि स्मृति जी वास्तव में पहले टीवी में काम कर चुकी है, आपकी पहले रेस्टोरेंट में काम कर चुकी है। चलिए आप स्पष्टीकरण सुन लीजिए अश्विनी जी का। सुनिए, अश्विनी जी गर्लफ्रेंड कहा था नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। पहले प्लीज एक मिनट रागिनी जी, रुकिए, आप बहस को डाइवर्ट कर रही हैं। मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। स्मृति जी पहले टीवी में काम कर चुकी हैं,
स्मृति जी रेस्टोरेंट में काम कर चुकी अनुराग है। जी, मैं आपत्ति प्रकट मोदी जी पहले चाय बेच चुके हैं। उसी तरीके से टैक्टिक है। नहीं सुनिए, तो हमने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि आपके जब पास कोई उसका दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्योंकि आप ये कभी नहीं कबूलेंगे कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल पद से गिरिराज सिंह को हटाएंगे। अरे आप सुनिए, तो आप गिरिराज सिंह को कभी क्या कांग्रेस संजय निरुपम को हटाएगी? आप स्पष्ट कर सकती हैं। मैं अश्विनी जी से वर्ड्स ले लूंगा। गिरिराज सिंह को हटाने की बात हम कर लेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी संजय निरुपम को हटाएगी? देखिए, इनकी परेशानी है। रुक जाइए। क्या नरेंद्र मोदी में इतना मादा है कि वो इतना कड़ा निर्णय क्या कांग्रेस में है? क्या कांग्रेस में है? मैं अश्विनी जी से पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की रागिनी जी, हम पूछेंगे अश्विनी जी से कि क्या नरेंद्र मोदी में इतना मादा है कि वो गिरिराज सिंह को हटाएं। लेकिन मैं उससे पहले, आप चूंकि बोल रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस आला कमान में इतना मादा है कि वो संजय निरुपम को हटाएं इस बयान के लिए? अरे संजय निरुपम जी का बयान 3 महीने पहले आया था। संजय निरुपम जी का बयान नस्ल भेद ये अभी आज आया है। निरुपम 3 महीने पहले ये नहीं बोल रहे हैं कि महिलाओं को रंग रूप के हिसाब से आकलन उनका होना चाहिए। आप इस बात पर जरूर मुझे लगता है आक्षेप कर सकते हैं कि ठुमके शब्द का प्रयोग ठीक हुआ है। आपने दिग्विजय सिंह को हटाया जब टंचमाल बोला था गिरिराज सिंह ने की है। आपने दिग्विजय सिंह को हटाया जब उन्होंने कहा था टंचमाल। चाहे संजय निरुपम हो, दिग्विजय सिंह हो, अभिजीत मुखर्जी हो, एक बार फटकार लगने के बाद दोबारा उन्होंने मुंह नहीं खोला। आप ये देखिए, गिरिराज सिंह हो, साध्वी निरंजन हो, साध्वी प्राची हो, आपके सीएम गोवा के हो, आप बिल्कुल सही तथ्य पेश कर रहे हैं। सुनिए एक पूरी लंबी लिस्ट है। सुनिए, एक तो संजय निरुपम के इस बयान को 3 महीने पुराना बयान मत बताइए। 3 महीने पुराने अपने इस बयान को आज उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट के तौर पर जस्टिफाई करने की कोशिश की है। ये आज का बयान है जो अभी हमने सुनाया ब्रेक से वापस आते। 3 महीने पुराना बयान नहीं है, तभी आज इस पर डिबेट करने बैठे हैं हम। ये ताजा बयान है उनका, जिसमें वो कह रहे हैं कि आई वांट टू गिव माय फाइनल वर्ड्स। नहीं, लेकिन अनुराग जी, आप कहना क्या? एक सवाल मेरा भी है। कार्यक्रम के जरिए ये बात अनुराग जी, एक सवाल मेरा भी है। पार्टी नहीं, मुझे तो आपकी बात नहीं रंजना जी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। सुनिए मुस्कान जी, सोच का इतना बड़ा संकट है। पार्टी कोई भी हो, वो बिल्कुल तैयार नहीं है इस तरह के लोगों को सबक सिखाने के लिए। सरकार ने यही तो मैं कह रहा हूँ, रखना। कल तक जो पार्टी गिरिराज सिंह के बयान को गलत बता रही थी, आज इसी पार्टी की तरफ से इस तरीके का बयान आता है। संजय निरुपम अनाप शनाप बोल के, संजय निरुपम ने अनाप शनाप बोला है, उनकी आदत है। और कांग्रेस पार्टी को तो आदत है का क्या मतलब है? इस बात गिरिराज की भी आदत है, फिर उन्हें भी माफ कर दीजिए। और एक गिरिराज सिंह की भी आदत है। आदत क्या आप बचाव कैसे कर सकती हैं? ओहो, आप पूरी बात तो सुनेंगे ना जी। नहीं, मैं क्यों बचाव करूंगी किसी का? मैं तो जानती हूँ कि सोच का संकट है भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति आता हूं मैं। दलदल में है। इस तरह की घटिया, छोटे, नीच विचार वालों के लोगों के बीच फंसी हुई है। लेकिन मैं कह रही हूं कि संजय निरुपम को जिस तरह कांग्रेस पार्टी निकाल दे, उसी तरह से मोदी जी को, अपने इस मंत्री को, क्योंकि उन्होंने रंग भेद की बात भी की है। आपको मालूम है कि दुनिया में रंग भेद के बारे में कोई भी तरह का कोई बयान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान यूएन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और इस तरह की बात हिंदुस्तान का मंत्री करता है, इसलिए उसको निकाला जाना चाहिए। आप लोग जबरदस्ती उस बात को भी, मोदी जी उस बात को आप लोग जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी संजय निरुपम की आदत है, इस बात को कहने का क्या मतलब है? को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। जोड़ना है। मैं आता हूँ, रागिनी जी मैं आता हूँ। संजय निरुपम को भी निकालना पाएंगे। सुन लीजिए अश्विनी जी, आप रंजना जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो रंग भेद की बात है, जो महिला के प्रति असम्मान की बात है, महिला की अस्मिता पर हमला की बात है, हर पार्टी को एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इनफ इज इनफ। और पार्टी के अंदर की जो महिलाएं हैं, उनको भी ये तय करना पड़ेगा कि इस तरह की पार्टी को वो चलने नहीं देंगी। वो जब उनका सम्मेलन होगा, जब संसद चलेगी, तब सांसद वहां पर बोलेंगी। कोई पार्टी की महिला जब उनके पार्टी का कोई बोलता है तो नहीं बोलती है। तो इसलिए जरूरी है कि राजनीति में महिलाओं के सम्मान के प्रति जिस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं, इनको आज रोके जाने की जरूरत है। पार्टी के नेतृत्व को ये बात
एकदम स्पष्ट शब्दों में कहनी पड़ेगी, मेरी पार्टी के अंदर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये कहने का मौका इस समय नरेंद्र मोदी जी के पास है। अगर वो इनको मंत्रालय से निकाल देते हैं तो शायद ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि बीजेपी में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है कि दोनों बातें, रंग भेद नहीं बर्दाश्त होगा, महिला का असम्मान नहीं बर्दाश्त होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरीका बताया है इस दलदल से राजनीति को निकालने का। मैं औरों के भी व्यूज लूंगा इस पर। हमें अजय आलोक के पास भी जाना है, प्रदीप सिंह के पास भी जाएंगे हम, और रागिनी नायक के पास भी हम जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं कि गलत बयानबाजी से किस तरीके से राजनीति दलदल हो चुकी है और इस दलदल से राजनीति कैसे बाहर आएगी, इस पर चर्चा चल रही है। अजय आलोक हमारे साथ है जेडीयू से। अजय जी, आपकी तो पार्टी के अध्यक्ष महोदय ही उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, तो विरोध करेगा कौन? रंजना जी ने कहा था पार्टी के अंदर से भी विरोध होना चाहिए। ऐसा है कि मेरे अध्यक्ष जी को लेकर तो सारी बातें क्लियर राज्यसभा के अंदर ही हो गई, पार्लियामेंट के अंदर ही हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछना, एक बात बताना चाहूंगा। रंजना जी भी अभी कह रही थी कि मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, प्रदीप जी भी अपने विचार रख रहे थे कि पार्टियों का एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी क्यों एक्शन लेंगे? मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है इस देश को अद्भुत क्षमता है माफ करने की, और इस देश में अद्भुत क्षमता है कम मेमोरी, क्षणिक मेमोरी की। तो आपने भी तो शरद यादव जी को माफ कर दिया, माफी वाफी करने की या कुछ बोलने की। अब देखिए ना, अरे सुन लीजिए अनुराग जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। और लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर के बारे में उन्होंने कहा था 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसको याद है? और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो गिरिराज सिंह को समझाएंगे, इसको सिखाएंगे, उसको सिखाएंगे। तो जब टॉप से ही डिसिप्लिन गोल है तो नीचे क्या रहेगा? छोड़िए, एंगुलैरिटी इसमें निकालने की जरूरत नहीं। जस्टिफाई कर रहे हैं शरद यादव बातें हम आप करते रहेंगे, तो उसमें भी कुछ बिल्कुल मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं शरद यादव जी को। शरद यादव जी ने जो कहा था उससे पार्लियामेंट में बाकायदा बहस हुई, और इनके भारतीय जनता पार्टी के स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं, पार्लियामेंट में बहस कहां से हो जाएगी? कल ही तो उन्होंने बयान दिया फिगर वाला, भाई इस पे सहमति जगती। नहीं, कल उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान का कल उन्होंने फिगर वाला बयान नहीं दिया, वो बयान आप ही के उनको खंडन नहीं किया, आपके गोवा के सीएम के बयान पे उन्होंने कहा। जब गोवा के सीएम का ये बयान आया था, भाई गोवा में हम ज्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए, 4 घंटे से ज्यादा रहेंगी काली पड़ जाएंगी। शरद जी ने कल बयान दिया, उस पे उन्होंने कहा था कि गोरे या काले में कोई फर्क नहीं होता है, काला भी सुंदर होता है, काला भी सुंदर होता है। उन्होंने तो प्रशंसा की थी, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि 70% से ज्यादा हमारी विश्व की आबादी काले की तरफ है। देखिए प्रदीप सिंह जी, जब तक अपनी पार्टी के नेताओं के बयानबाजी को डिफेंड करते रहेंगे उनके प्रवक्ता, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल निकल पाएगा। और ये इन प्रवक्ताओं की मजबूरी भी है, इसलिए शायद अजय आलोक ने कहा था कि भाई डिबेट नहीं होनी चाहिए ऐसे मसलों पर, क्योंकि फंस जाते हैं वो। नहीं अनुराग जी, जो बात रंजना जी कह रहे थे मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने राजनीति की बात की कि इस तरह के तत्व हैं, इस तरह की प्रवृत्ति है। मेरा मानना है कि समाज में इस तरह के लोग हैं। ये बदलाव जब तक समाज से नहीं आएगा, देखिए जो लोग डिफेंड करते हैं, बचाव करते हैं या एक्शन लेने की बात करते हैं, हमारा पूरा समाज बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। हम जो निजी रूप से मानते हैं बात को, सार्वजनिक रूप से उसके ठीक उल्टा बोलते हैं। तो जिन लोगों की आलोचना निंदा होती है ऐसे बयान देने के बाद, जो लोग करते हैं आलोचना या निंदा, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से मानते हैं कि इन्होंने सही कहा। उनसे आप निजी बातचीत करके देखिए, आपको फर्क मालूम होगा। तो ये जो मानसिकता, पुरुष मानसिकता है, जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा, सामाजिक स्तर पर बदलाव नहीं आएगा, राजनीति में आखिर कहां से लोग आते हैं? कोई आसमान से तो आते नहीं, इसी समाज से आते हैं, हम ही आप राजनीति में जाते हैं। तो जब तक वो मानसिकता नहीं बदलेगी उस स्तर पर, तब तक राजनीति में ऐसे लोग आते रहेंगे, हम लोग ऐसी चर्चा करते रहेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा। क्योंकि जिनको एक्शन लेना है उनको पहले इस बात पर यकीन करना होगा कि ये गलत हो रहा है। जब आप मानेंगे कि गलत हो रहा है तब सुधार की कोशिश करेंगे। ठीक है। जब आप मानेंगे ही नहीं कि गलत हो रहा है तो क्यों सुधार करेंगे? तो फिर अश्विनी उपाध्याय जी, क्यों ना ये आपकी पार्टी से ही शुरू हो जाए, क्योंकि मोदी साहब महिला सुरक्षा को, महिला अस्मिता को लेकर के काफी बड़ी बड़ी बयानबाजी और दावे कर चुके हैं। तो गिरिराज सिंह पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते आप लोग? क्या क्यों नहीं भरोसा दिलाते कि हाँ उन पर कार्रवाई होगी? शुरुआत कर दीजिए, एक अच्छी शुरुआत, सबको नसीहत मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी पार्टी जो सबसे ये बाकी लोग अभी जो आपकी रागिनी जी डिफेंड कर रही हैं, आपके आलोक जी डिफेंड तो आप भी कर रहे हैं। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधे कह रहा हूं। और कल भी हमारे प्रवक्ताओं ने कहा, आज मैं भी कह रहा हूं। तो बयान आ गया, एक बार प्लीज, अध्याय खत्म हो गया। प्लीज आलोक जी प्लीज सुनिए जरा,
रागिनी बहन से खासतौर पर निवेदन है कि जरा बीच में बोलेंगे नहीं, वो बीच में जरूर बोल देती है। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही उसकी निंदा कर दी है, लेकिन आज आप देखिए दिन भर ड्रामेबाजी चली है, दिन भर बयान तीर निकल गया जुबान से, आज कांग्रेस ने जो दिन भर यहाँ पे पूरे देश में एक ड्रामेबाजी किया है, अभी भी अच्छा निंदा कर देना काफी है, उसका निंदा कर देना काफी है, फिर निंदा नहीं, ये तो निंदा भी नहीं करते, कांग्रेस को निंदा भी नहीं करती है, कांग्रेस उन्होंने निंदा की, लेकिन क्या निंदा काफी है? एक से बढ़कर निंदा उन्होंने की भाई, रागिनी नायक ने निंदा की, निंदा अजय आलोक ने की, लेकिन क्या निंदा काफी है? अरे ये परेशान है, आप ये सोचिए, यही गिरिराज सिंह 3 बार बयान दे चुके हैं आपत्तिजनक, ये किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह की मैं रागिनी जी का दोहरा मापदंड आप ये देखो, गिरिराज सिंह का पाकिस्तान वाला बयान याद कर रही हैं, बाकी सब बयान याद कर रही हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी बयान कहा था। मैं बता रहा हूँ ना, और जैसे मैं कहता हूँ कि सोनिया गांधी जी वेटर की नौकरी करती है तो उछल जाती है। अरे भाई, सच्चाई को मानने में क्या दिक्कत है? अगर मोदी जी चाय बेचते थे, कह रहा हूँ कि क्या ऐसी बयानबाजी के बिना राजनीति नहीं हो सकती? रागिनी जी कांग्रेस को धरातल पे आना पड़ेगा। क्या ऐसी बयानबाजी के बिना राजनीति नहीं हो सकती? जरूरी है क्या? आप लोगों ने सोनिया गांधी को महारानी क्यों बना रखा है? अरे भाई ये कहाँ पहुंच गया? आपने सोनिया जी को महारानी क्यों बना रखा है? वो महारानी बनाई, लगातार मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी में कौन किसे क्या बना रहा है, वो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप बात सुनिए ना, क्या मोदी जी को चाय वाला बोलते ठीक है भाई, और हमने इनके नेता को अगर वेटर वाली बोल दिया, रेस्टोरेंट वाली भाई मैं कह रहा हूँ इनकी राजनीति चाय वाला बोले बिना नहीं चलती। क्या आपकी वेटर बोले बिना नहीं चलेगी? क्या बोलना जरूरी है? देश की सहानुभूति मेरे आप चाय वाला बोलो तो ठीक है, हमने कह दिया रेस्टोरेंट वाली, तो क्या चाय वाला और ठुमके वाली का जवाब रेस्टोरेंट वाली ही होगा? अश्विनी उपाध्याय, आप तय कर लीजिए, क्या यही होगा? सच्चाई है। नहीं सच्चाई, अरे भाई कड़वी सच्चाई है राजनीति का। जैसे मोदी जी के चाय बेच, ये डबल स्टैंडर्ड है। जैसे ये तो अनुराग जी राजनीति का, हिंदुस्तान की राजनीति का स्तर आपके स्टूडियो में दिखा दिया इन्होंने। हमने तो यानी कि ये परिपाटी चलती रहेगी। बड़ा अफसोसजनक है कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आरोप लगाने की यहां होड़ मची हुई है। अगर ऐसा रहा तो राजनीति दलदल से बाहर नहीं आने वाली। रंजना वाजपेयी ने सबसे सटीक कहा कि जब तक ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, एक नजीर पेश नहीं की जा सकती। वो बहुत जरूरी है। बहरहाल सभी